बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और अभिनेत्री जया भादुड़ी बच्चन की सबसे बड़ी बेटी श्वेता बच्चन नंदा का जन्म 17 मार्च 1774 को मुंबई, भारत में हुआ था। प्रतिष्ठित बच्चन परिवार की सुर्खियों में पली बढ़ी श्वेता ने अपने परिवार और अपने शौक पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सिल्वर स्क्रीन से दूर एक निजी रास्ता चुना। उन्होंने 1997 में एस्कॉर्ट्स ग्रुप परिवार के एक व्यवसायी निखिल नंदा से विवाह किया और उनके दो बच्चे हैं, नव्या नवेली नंदा जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अगस्त्य नंदा जो एक उभरते अभिनेता हैं। श्वेता प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन की बड़ी बहन है। यद्यपि श्वेता ने अपने माता पिता और छोटे भाई की तरह स्टार बनने का विकल्प नहीं चुना, लेकिन उन्होंने एक लेखिका, फैशन डिजाइनर और एक समर्पित मां के रूप में अपनी पहचान बनाई है। अपने सुंदर रूप, तीक्ष्ण बुद्धि और गर्म हृदय के साथ वह परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन का प्रतीक है, लेकिन उनका जीवन चुनौतियों और शांत उदासी से भी भरा है। श्वेता बच्चन नंदा का करियर बॉलीवुड सितारों की तरह ग्लैमरस नहीं है, लेकिन यह बच्चन परिवार की छाया से बाहर खुद को स्थापित करने की कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प की यात्रा को दर्शाता है। अपने छोटे भाई अभिषेक या माता-पिता के विपरीत श्वेता को छोटी उम्र से ही सुर्खियों में नहीं लाया गया। स्विट्जरलैंड के एक प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह भारत लौट आईं और एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में काम करना शुरू कर दिया तथा स्थानीय पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के लिए लेख लिखने लगीं। उन्होंने एक बार कहा था कि काम के शुरुआती दिनों में उन्हें अमिताभ बच्चन की बेटी के रूप में नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में देखे जाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। कई बार ऐसा हुआ कि वह अपने छोटे से कार्यालय में बैठकर रोती थी, क्योंकि लोग उस पर नजरें गड़ाए रहते थे और उसकी पृष्ठभूमि के बारे में उसकी पीठ पीछे कानाफूसी करते थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और पूरे जुनून के साथ लिखना जारी रखा। भले ही उनके लेखों से उन्हें बहुत प्रसिद्धि नहीं मिली। 2018 में श्वेता ने डिजाइनर मोनिशा जयसिंह के साथ मिलकर ब्रांड एमैक्सेस के साथ फैशन उद्योग में प्रवेश किया। यह एक साहसिक कदम था, क्योंकि उन्होंने एक अत्यंत प्रतिस्पर्धी उद्योग में अपना हाथ आजमाने का निर्णय लिया था। एमैक्सेस आधुनिक डिजाइनों, पश्चिमी शैली और पारंपरिक भारतीय विशेषताओं के संयोजन के साथ युवाओं को लक्षित करता है। उनके पहले संग्रह को फैशन की दुनिया से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, जिसमें चमचमाती सीक्विन ड्रेस और फ्लोरल प्रिंटेड जैकेट अनन्या पांडे और सुहाना खान जैसे सितारों द्वारा पसंद की गईं। हालांकि सब कुछ सुचारू रूप से नहीं चला। बाद के कुछ संग्रहों की आलोचना यह कहकर की गई कि उनमें रचनात्मकता का अभाव था या वे बहुत महंगे थे, जिसके कारण बिक्री अपेक्षा से कम रही। श्वेता ने एक बार बताया था कि कई रातें ऐसी भी थीं जब वह अपने डिजाइन स्टूडियो में बैठकर लौटे कपड़ों के नमूनों को देखती थीं और रोती थीं, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह अपने ब्रांड को आगे ले जाने में असफल रही है। उन्होंने फैशन का अध्ययन करने, लघु पाठ्यक्रम लेने और अनुभवी डिजाइनरों के साथ काम करने में घंटों बिताए, लेकिन नए क्षेत्र में सफल होने के दबाव ने उन्हें कई बार रुला दिया। फैशन के अलावा श्वेता लेखन में भी हाथ आजमाती हैं। 2018 में उन्होंने अपना पहला उपन्यास पैराडाइज टावर्स प्रकाशित किया, जो मुंबई के एक अपार्टमेंट परिसर में जीवन की कहानी है, जो उनके अपने अनुभवों से प्रेरित है। पुस्तक को इसकी ईमानदारी और अंतरंग कथा कथन के लिए प्रशंसा मिली, लेकिन साथ ही इसकी आलोचना भी हुई कि उन्हें केवल अपने परिवार की प्रसिद्धि के कारण ही ध्यान मिल रहा है। उन्होंने एक बार कहा था कि जब वे ऑनलाइन नकारात्मक टिप्पणियां पढ़ती थीं, तो वे अपने कार्यालय में रोती थीं, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि उनके प्रयासों को नजरअंदाज किया जा रहा है। पैराडाइज टावर्स लिखने के लिए उन्होंने वर्षों तक शोध किया, लेखन कक्षाएं लीं और अपनी पांडुलिपि को दर्जनों बार संशोधित किया, लेकिन फिर भी संदेह बना रहा। हालांकि उन्होंने रुकना नहीं छोड़ा, अपने जुनून को साझा करने के लिए लेख लिखना और साहित्यिक कार्यक्रमों में भाग लेना जारी रखा। श्वेता ने मनोरंजन उद्योग में अन्य भूमिकाओं में भी योगदान दिया।
उन्होंने नेक्स्ट जेन नामक टेलीविजन शो की मेजबानी की है, जो युवा उद्यमियों का साक्षात्कार लेता है तथा तनिष्क और कल्याण ज्वेलर्स जैसे ब्रांडों के विज्ञापनों में भी दिखाई दी हैं। इन परियोजनाओं से उन्हें बहुत प्रसिद्धि तो नहीं मिली, लेकिन इनसे उन्हें अपना स्थान पाने के उनके प्रयासों का पता चला। उन्होंने एक बार कहा था कि जब उन्होंने अपना पहला विज्ञापन शूट किया था, तो वह कैमरे के सामने कांपने लगी थीं और शूटिंग खत्म होने के बाद रोने लगी थीं, क्योंकि उन पर जनता के सामने अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव था, खासकर तब जब उनका उपनाम बच्चन हो। श्वेता के करियर में उनके माता-पिता या छोटे भाई जैसी शानदार उपलब्धियां नहीं हैं, लेकिन यह एक ऐसी महिला की दृढ़ता का प्रमाण है, जो असफलता, दबाव और खामोश आंसुओं का सामना करने के बावजूद अपने जुनून के प्रति सच्ची जिंदगी जीना चाहती है। श्वेता बच्चन नंदा के जीवन में शायद सबसे बड़ा दुख बच्चन परिवार की छाया में फंसने का एहसास और उनके द्वारा झेला गया मानसिक आघात था। बॉलीवुड के दिग्गजों के माता-पिता के साथ पली बढ़ी श्वेता पर हमेशा सफल होने का दबाव रहता था, ताकि उनके परिवार को बदनामी न झेलनी पड़े। उन्होंने एक बार कहा था कि जब वह छोटी थीं, तो अपने कमरे में बैठकर रोती रहती थीं, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह अपने माता-पिता या अपने छोटे भाई अभिषेक, जिन्होंने कम उम्र में ही अभिनय का रास्ता चुन लिया था, के साथ तुलना करने लायक नहीं है। मित्रों और परिचितों की यह कानाफूसी कि वह सिर्फ अमिताभ की बेटी है, उसे निरंतर आत्मसंदेह की स्थिति में डाल देती थी। इस उदासी से उबरने, खुद को स्वीकार करने और जो वह चाहती थी उसके अनुसार जीने के लिए उसने थेरेपी ली, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। एक और दुखद बात है बचपन में परिवार में आने वाली कठिनाइयां। उनके माता-पिता अमिताभ और जया वैवाहिक तनाव के द्वार से गुजरे, खासकर तब जब 1970 के दशक के अंत में अमिताभ का रेखा के साथ प्रेम प्रसंग होने की अफवाह उड़ी। श्वेता उस समय छोटी थी, लेकिन उसे परिवार में असुरक्षा का एहसास था। उन्होंने एक बार कहा था कि कई रातें ऐसी भी थीं जब वह अपने कमरे के कोने में बैठकर रोती थीं, क्योंकि वह अपने माता-पिता को झगड़ते हुए सुनती थीं, और उस दुख ने उनके दिल पर गहरा घाव कर दिया, जिससे भविष्य के रिश्तों के प्रति उनके नजरिए पर असर पड़ा। यद्यपि उसके माता-पिता ने संकट पर काबू पा लिया और एक मजबूत सहारा बन गए, फिर भी जब वह उन अनिश्चित दिनों को याद करती है, तो कभी-कभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये दुख कोई विशिष्ट घटनाएं नहीं हैं, बल्कि संचित भावनाएं हैं, जो उसे अपने दिल की रक्षा के लिए मजबूत बनना सीखने पर मजबूर करती हैं। श्वेता बच्चन नंदा और निखिल नंदा के बीच प्रेम और विवाह की कहानी बहुत साधारण है, लेकिन इसमें चुनौतियां भी हैं। उनकी मुलाकात पारिवारिक परिचय के माध्यम से हुई थी, जब श्वेता छोटी थी और निखिल प्रसिद्ध एस्कॉर्ट्स ग्रुप परिवार का एक होनहार व्यवसायी था। साधारण बातचीत के माध्यम से उनका प्यार पनपा और निखिल ने अपनी बुद्धिमत्ता और उसके सपनों के प्रति सम्मान से उसे जीत लिया। 16 फरवरी 1997 को दिल्ली में एक पारंपरिक विवाह समारोह में उनका विवाह हुआ, जिसमें पूरा बच्चन परिवार और भारतीय अभिजात वर्ग शामिल हुआ। नव्या 997 और अगस्त्य 2000 के जन्म से उन्हें बहुत खुशी मिली, और श्वेता ने कहा कि निखिल एक आदर्श पति थे, जिन्होंने किताबें लिखने से लेकर फैशन व्यवसाय तक के बड़े फैसलों में हमेशा उनका साथ दिया। हालांकि उनका विवाह हमेशा सुचारू नहीं रहा। 2010 के दशक की शुरुआत में दोनों के बीच मतभेद की अफवाहें उड़ीं, जब श्वेता अक्सर मुंबई में रहती थीं, जबकि निखिल दिल्ली में काम करते थे। हालांकि इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया है कि भौगोलिक दूरी और दो बड़े परिवारों, बच्चन और नंदा, का दबाव कभी-कभी उन्हें तनावग्रस्त कर देता है। उन्होंने एक बार कहा था कि कई रातें ऐसी भी थीं जब वह अपने बच्चों के बिस्तर के पास बैठकर रोती थीं, क्योंकि मुश्किल समय में निखिल उनके साथ नहीं होते थे और वह अकेलापन महसूस करती थीं। एक और दुखद बात यह है कि एक आदर्श सार्वजनिक छवि बनाए रखने का दबाव होता है। अमिताभ बच्चन की बेटी होने के नाते उनके विवाहित जीवन के बारे में हमेशा ही सवाल पूछे जाते थे, और बेबुनियाद अफवाहों के कारण उन्हें लाचारी के मारे रोना आ जाता था। सौभाग्य से
श्वेता और निखिल ने इन चुनौतियों पर काबू पा लिया है और अपने बच्चों के प्रति सम्मान और प्यार पर आधारित एक मजबूत रिश्ता बनाए रखा है। निखिल से पहले उनका कोई सार्वजनिक रिश्ता नहीं था, लेकिन उन्होंने एक बार कहा था कि प्यार में सबसे बड़ा दुख तब होता है जब उन्हें लगता है कि उन्हें पूरी तरह से समझा नहीं गया है। कुछ ऐसा जिससे उन्होंने निखिल के साथ मिलकर उबरना सीखा। श्वेता बच्चन नंदा की कुल संपत्ति उनके व्यक्तिगत प्रयासों, उनके पति के परिवार से मिले समर्थन और बच्चन परिवार की विरासत का परिणाम है, जो 2025 तक लगभग $20 मिलियन होने का अनुमान है। उनके पास मुंबई के बांद्रा में एक शानदार अपार्टमेंट है, जिसकी कीमत लगभग $3 मिलियन है, जहां वह शहर में काम करते हुए रहती हैं। इसके अतिरिक्त दिल्ली में उनका निखिल के साथ संयुक्त रूप से एक मकान है, जिसकी कीमत लगभग $5 मिलियन है तथा जिसका आंतरिक सज्जा उन्होंने स्वयं डिजाइन किया है। श्वेता अपने फैशन ब्रांड एमएक्सेस से पैसा कमाती है, जो हमेशा लाभदायक नहीं होता है, और अपनी पुस्तक पैराडाइज टावर्स से भी पैसा कमाती है, जिससे मामूली लेकिन स्थिर राजस्व प्राप्त होता है। उन्हें नंदा परिवार की कंपनी एस्कॉर्ट्स ग्रुप से भी शेयर मिले और बच्चन परिवार से भी उन्हें विरासत में संपत्ति मिली। उनके आभूषण और शाम के गाउन संग्रह, जिसमें सब्यसाची और अब्बू जानी के डिजाइन शामिल हैं, की कीमत लाखों डॉलर है। अपनी संपत्ति के बावजूद श्वेता एक साधारण जीवन जीती है तथा शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए नियमित रूप से दान देती है, जो उनके दयालु हृदय को दर्शाता है। श्वेता के परिवार को पता था कि वह किस दुख से गुजर रही थी, हालांकि उसने शायद ही कभी उन्हें यह बात बताई हो। उनके पिता अमिताभ बच्चन ने एक बार कहा था कि जब श्वेता छोटी थीं, तो वे अक्सर उन्हें पारिवारिक प्रतिष्ठा के दबाव के कारण अपने कमरे में रोते हुए पाते थे और वे हमेशा उसे खुद के प्रति सच्चा रहने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश करते थे। अमिताभ कहते हैं कि श्वेता एक संवेदनशील व्यक्ति हैं और उनका सबसे बड़ा दुख यह है कि वह अपने परिवार के लिए अच्छी नहीं बन पाती हैं और वह हमेशा उन्हें इससे उबरने में मदद करने की कोशिश करते हैं। उनकी मां जया भादुड़ी बच्चन ने एक बार बताया था कि 1970 के दशक में जब परिवार संकट से गुजर रहा था, तो उन्होंने श्वेता को असुरक्षा के कारण रोते देखा था और वह हमेशा अपनी बेटी को उस दर्द से बचा न पाने के लिए खुद को दोषी महसूस करती थीं। उनके छोटे भाई अभिषेक बच्चन ने कहा कि श्वेता सबसे मजबूत बहन है जिन्हें वे जानते हैं, लेकिन उन्होंने उन्हें एमएक्सेस या उनकी पुस्तक के बारे में आलोचना का सामना करने पर रोते हुए भी देखा है। उनके बच्चे नव्या और अगस्त्य को लगता है कि उनकी मां बच्चन परिवार के